इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। गाड़ी घर मिल गया ना। 500-600 साल में हम मुनिराज उत्तर भारत में थे नहीं, इसलिए पंडितों ने उस पर कब्जा कर लिया, गृहस्थों ने, और फिर कहते अब हमारा अधिकार है। ज्यादा दिन तक किराएदार भी तुम्हारे मकान में रह जाए तो वो भी दावा ठोक देता है। एक भिखारी को यदि एक आध पीढ़ी तक वो तुम्हारे दरवाजे बैठने लग जाए तो क्लेम छोड़ता है कि मैं यहीं बैठता था, हमारे बाप भी यहीं बैठते थे। तो ऐसे ये पंडितों ने 500-600 साल तक मुनियों के अभाव हो जाने से इन्होंने गद्दी छीन ली और हर चीज में हो गए। हमें तो चौथे काल में कोई पंडित नाम की कोई चीज नहीं मिला, पंडितों के कोई शास्त्र नहीं मिले, ग्रंथ नहीं मिले, पंडित क्या चीज है उसका नाम नहीं मिला। किसी पंडित ने प्रतिष्ठाएं कराई हैं ऐसा नाम नहीं लिखा। जब मुनिराज होते थे तब प्रतिष्ठाचारों में तो मिला ही नहीं, मूल प्रतिष्ठा पाठ में, और कहीं भी नहीं लिखा। अब आजकल तो सब दादागिरी है, अपना माइक है, अपने ग्रुप वाले बैठा लेते हैं, अपने अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले ग्रुप वाले बैठ गए और बस माइक पे बोल गए, बाहर सब चला दिया और हो गया काम। अरे कोई प्रमाण तो दो, आगम तो दो, है ही नहीं बंधु। प्रतिष्ठा मुनिराज ही जो स्वयं दीक्षावान नहीं है वो दीक्षा कैसे दे सकते हैं भगवान को। रही बात तुम कहो कि साक्षात तीर्थंकरों के लिए, तो फिर साक्षात तीर्थंकर के पंचकलांक में तो पंडित की भी जरूरत नहीं। फिर मैंने एक दिन कहा प्रतिष्ठा पाठ मूर्ति की प्रतिष्ठा अलग है और साक्षात तीर्थंकर के पंचकल्याणक अलग हैं। गर्भावतार कल्याणक है, अब कैसे करोगे। प्रतिष्ठा में तो अपन मंजूषा, एक मंजूषा बनाते हैं पेटी, उसमें से भगवान को निकालते। अब सही में भगवान क्या पेटी में से निकले थे कि माँ के गर्भ से? माँ के गर्भ से। तो अब ऐसे मूर्ति बना के पहले महाराज के पेट में से रखो उसको पहले, अब कैसे करोगे भाई। मूर्ति तो मूर्ति है, तो मूर्ति की प्रतिष्ठा अलग है। साक्षात तीर्थंकरों के समय लोग कहते अयोध्या की स्थापना हो गई, बनारस की स्थापना हो गई, अब मुनिराज इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अरे भाई क्यों? तो मुनिराज प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो जैसा तुमने पहले भगवान के पंचकल्याणक हुए थे वैसे ही करके दिखाओ। जब पंडित प्रवेश कर सकता है तो मुनिराज, अच्छा वहां तो भगवान भी प्रवेश नहीं कर सकते, फिर पंडाल में जिनेंद्र भगवान को प्रवेश क्यों?
लोग कहते हैं प्रतिष्ठा पाठशाला में मुनिराजों को उस अयोध्या के अंदर, बनारस के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब देखो मूर्खानंद कहाँ जाएंगे, इनकी क्या गति होगी, भगवान मालिक है, कितने बुरे भाव करते। मुनिव्रत खंडित हो जाएगा, ऐसा बोलने लगे। अरे भाई, तो सबसे बड़ा पाप तो ये हो रहा है कि बनारस में भगवान के पंचकल्याण के समय उस पंडाल में भगवान की मूर्ति क्यों लाई गई, प्रतिष्ठित भगवान की, पूजनीय भगवान की। और जहां जनेन्द्र देव जा सकते हैं वहां मुनिराज को जाने में कोई बाधा नहीं है। और पंचकल्याण में जनेन्द्र देव जाते, सबके पंचकल्याण में जाते, चाहे कैसे ही हो, चाहे लोहगढ़ी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे रतनगढ़ी हो, हाँ सबके यहां जाते भगवान। भगवान क्यों गए पंचकल्याण में? अभी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक है, देवादि देव पूजनीय। अब तुम कहो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में भगवान को सब दुनिया में तो सूतक लग जाता है। उसी पंडाल में, उसी वेदी पर प्रतिष्ठित भगवान बैठे, पूजा पाठ हो रही है। तो ये प्रतिष्ठाएं कहलाती हैं। प्रतिष्ठाओं की भूमिका अलग है, लेकिन कुतर्कियों के लिए कौन क्या करे, ज्ञान तो है नहीं, शास्त्र तो पढ़े लिखे नहीं है। मात्र एक अपने संप्रदाय बना लिया, आगम पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, करणानुयोग, चरणा, चारों अनुयोगों पढ़ने वाला व्यक्ति कभी उद्दंड और संखल नहीं होता। सूर्य मंत्र देने वाले साधक की साधना का प्रभाव भी मूर्ति की प्रभावना पर बराबर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैं तो कहता हूं मुनियों में भी अंतर है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाला मुनि जितना साधक होगा, मूर्ति उतनी ही चमत्कारी और अतिशकारी होगी। साधना ही तो है सब कुछ। अरे अभी क्या गृहस्थ जिनके अभी 5 पापों का त्याग नहीं, असंयम पना जिनके है, वो तो भगवान की प्रतिष्ठा करने के तो छोड़ो, भगवान की प्रतिष्ठा मूर्ति को उस समय पंचकणक में छूने लायक भी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से असीम कालीन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे हैं, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। स्वर्गीय उत्सव जी की पुण्य स्मृति में पारस कुमार जी, श्रीमती भानु जी, रजत कुमार जी, टीना, बीना, अंकिता जी जैन, धानोत्या परिवार आमा वालों ने, साथ ही रानी जी जैन, संजय जी जैन, ऋषिकेश वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। बौरीबाई, नेमीचंद जी जैन, खटोर, सिंगोली वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। रविंद्र जी, विमला जी, जितेश जी, मेघा जी जैन सह परिवार कोटा स्टेशन वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में 51,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने स्वीकृति दी है। नेमीचंद जी, विनोद जी, राकेश जी जैन सह परिवार कोटा वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही संतोष जी, शशि जी, संजीव जी, स्वाति जी, मानवी, काव्या, ऋतु, तनिष्क जैन सह परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही महानुभाव और भी जिनके के भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। और गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्य त्रिकाल 24 पर जो स्वर्ण का कार्य हो रहा है, उसमें 5 ग्राम स्वर्ण की अंगूठी चंद्रकला जी, रतनलाल जी, बोरखंडिया परिवार आमा वालों की तरफ से भी देने के भाव व्यक्त किए हैं। कमल कुमार जी, शकुंतला जी, देवी काला, मीजम, झारखंड वालों ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। साथ ही रुचि जी जैन अग्रवाल वालों ने और रामपाल जी, नरेश जी जैन सह परिवार टोंक वालों ने भी अपनी भावना प्रेषित की है। जिज्ञासा के लिए शशि प्रभा जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन ठग आवा। संपूर्ण परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अरहंत परमेष्टि का जब जाप करते तो ओम राम नमो रियंताणम बोलते हैं। सिद्ध परमेष्टि के साथ रीम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। आचार्य परमेष्टि के साथ रूम बीजाक्षर, उपाध्याय परमेष्टि के साथ रोम बीजाक्षर और साधु परमेष्टि के साथ रह बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। तो इनका क्या अलग अलग महत्व है? और इसके साथ ही गुरुवर, हम तो जब भी पूजा आदि करते हैं तो रीम का ही प्रयोग करते हैं सभी के साथ में। ये पंच बीजाक्षर जो है अलग अलग स्वभाव वाले हैं, इनकी राशियां अलग अलग हैं। और तीर्थंकर भगवानों के 5 परमेष्टि हैं, इनके भी नेचर अलग अलग है, इनके स्वभाव अलग अलग है, इनके कलर अलग अलग है। इनके अपने आप में जपने में नमः सिद्धिभ्या कहने का फल अलग है, नमो रिहंताणम कहने का फल अलग है, नमो आचार्य उपाध्याय साधु के फल अलग अलग हैं। शास्त्रों में तो ये बीजाक्षर कहलाते हैं।
पांचों बीजाक्षर अपना अलग अलग स्वभाव रखते हैं। इन पांचों बीजाक्षरों की अलग अलग राशियां हैं, इसलिए जब हम इन पांचों भगवानों के नाम लेते हैं तो हमें इनके साथ इन बीजाक्षरों का लगाना चाहिए। सामान्य रूप से ह्रीम बीजाक्षर एक सर्वव्यापी कल्याणकारी बीजाक्षर है, जो सर्व के साथ लगा, ओम ह्रीम सबके साथ लगता है। अरहंत के साथ भी कोई भी कार्य करो ओम ह्रीम, सभी दर्शनकारों ने भी इसको स्वीकार किया है। तो ये ओम प्रणव बीजाक्षर है, ह्रीम एक सामान्य कल्याणकारी बीजाक्षर है, लेकिन ह्रीम साथ में सिद्ध भगवान का भी एक प्रतीक है। सिद्ध भगवान के साथ में होकर के भी वो एक सर्वव्यापक अपनी विशेषता रखता है। तो ह्रीम के दो रूप होते हैं, एक भगवान सिद्ध के साथ लगना और एक सामान्य स्वतंत्र रूप से कार्य करना। जब ह्रीम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो अपना सामान्य रूप धारण करता है। जैसे एक व्यक्ति आपके घर में है तो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वही जाकर के जब कलेक्टर की सीट पर बैठता है तो वो कलेक्टर कहलाता है, प्रधानमंत्री कहलाता है, तो उसके पावर बढ़ जाते हैं। और जब घर में आता है तो उसके पावर। इसी प्रकार ह्रीम बीजाक्षर जब भगवान के साथ लगता है, सिद्ध भगवान के साथ, तो उसका प्रभाव अलग ढंग का हो जाता है। और जब स्वतंत्र रहता है ह्रीम बीजाक्षर तब इसका प्रभाव बिल्कुल भिन्न होता है। इनका मूल स्थान नाभि है, लेकिन जब ये सिद्ध भगवान के साथ नाम जपा जाता है तो इनका स्थान ह्रीम का मस्तिष्क पर पहुंच जाता है। ये उनका साधना स्थान। जैसे आपका सामान्य व्यक्ति जब कलेक्टर बना तो उसका स्थान, मुख्यमंत्री का पीए बना तो उसका स्थान मुख्यमंत्री के पास हो जाता है। ऐसे ये बीजाक्षर जब अपने घर में रहते हैं, ह्रीम बीजाक्षर का स्थान नाभि है। ह्राम बीजाक्षर के स्थान अलग अलग सबके हैं। और जब ये भगवान के साथ लगता है तो ह्रीम बीजाक्षर मस्तिष्क पर विराजमान होता है। ह्रीम ह्राम बीजाक्षर ललाट पे होता है। रोम बीजाक्षर जो है रूम, राम ह्रीम रूम, उसका स्थान गले में होता है। ह्रोम उसका स्थान हृदय कमल पे होता है और हिरा का स्थान नाभि स्थल पर होता है। तो इनकी एक अलग अलग एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो साधना से ही समझी जा सकती है। ये स्टोरी को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन समझना बहुत सरल है, क्योंकि इन बीजाक्षरों के कोई नियत अर्थ नहीं होते। ये जिस समय जिसमें प्रयोग किया जाता है उतने पावर। जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है, ड्रेस में सामान रहता है, उसका पावर कम है, लेकिन वही व्यक्ति पुलिस की ड्रेस पहन लेता है तो पावर बढ़ जाता है। बस यही इन बीजाक्षरों का स्वरूप होता है। नमोस्तु गुरुवर। दिनेश जी ठाकुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दिलीप भाई पारिक, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि तीर्थ क्षेत्र तथा मंदिर में अगर भूमि दान करने का क्या महत्व है और इसका फल क्या मिलता है, कृपया मार्गदर्शन करें। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने अनेक दानों की चर्चा करते हुए भूदान पर भी प्रयोग किया। भूदान दो प्रकार के होते हैं। भूदान कभी भी अन्य असंयत जनों को नहीं देना। कोई भी दान असंयत जनों को नहीं दिया जाता। असंयत जनों को दान देने से, क्योंकि वो उसमें असंयम रूप व्यापार करेगा, हिंसा करेगा, तो वहां तो निषेध किया है। दूसरी ओर भूदान की संबंध की चर्चाएं हैं तो धार्मिक रूप से मंदिर के लिए भूदान देना, आवास दान के लिए भूदान देना, संतशाला के भूदान देना, तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान देना, इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ये किसके बल पर? मैंने एक दिन कहा था ना, हर दान का पुण्य अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बहुत बड़े जमींदार बने, राजा बने, भूपाल बने, तो कैसे बनोगे? कभी तुमने किसी धर्म कार्य में जमीन दान दी होगी तो बनोगे, नहीं तो फ्लैट मिलेगा? फ्लैट ले लेना, जमीन नहीं मिलेगी, फ्लैट तो मिल जाएगा। ये जो आप लोगों को शहरों में फ्लैट मिलते ना, फ्लैट, जमीन भी नहीं और छत भी नहीं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने दान तो दिए, पैसे दिए, दान दिए, वेदी बनाई, सब बनाया, लेकिन जमीन दान नहीं दी, इसलिए फ्लैट मिल गया, जमीन नहीं मिली, आकाश नहीं मिला। सीधी बात। यहां तो हिसाब बिल्कुल झोंका तो है। पैसा खूब है, बड़े बड़े फ्लैट हैं, 1 करोड़ रुपए के फ्लैट बिकते,
सूरत वगैरह में देखो 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ के फ्लैट है, कोई बात नहीं, उन्होंने दान दिया इसलिए फ्लैट मिला, पैसा मिला, खूब पैसा है, लेकिन जमीन नहीं मिली। जमीन से वो मालिक नहीं है, क्योंकि जमीन दान नहीं दी। और जो जमींदार होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, बिहाय या सागर वार वासम वधु में वेवाम वसुदाम वध, तो इस प्रकार के जो समंतभद्र महाराज ने कहा कि हे ऋषभदेव, आपकी पूरी पृथ्वी आपके स्वामित्व में थी, क्या कारण है? हाँ, पूरे मालिक हैं आप, भूपाल कहलाते हैं, तो इसका फल क्या है? कभी इन्होंने भूमि दान दिया होगा कि नहीं, तीर्थ क्षेत्र यहां बनाओ, मेरी जमीन में मैं तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं, इस सारी जमीन में धर्म कार्य होना चाहिए, पाप कार्य नहीं होना चाहिए। धर्म के कार्य है, यहां कुछ भी उपजेगा वो पाप में नहीं, धर्म में जाएगा। पहले भूदान की, वसति दान की, आवास दान की बहुत अच्छी परंपराएं थी। आपने देखा होगा पुराने गांव और शहरों में मंदिरों के साथ बहुत जमीन लगी रहती थी, मंदिरों के साथ मकान होते थे, दुकानें होती थी, हवेलियां होती थी। देखो आप जयपुर वगैरह में देखो, सब जगह देख लो आप, मंदिरों के नीचे बहुत जमीन जायदाद निकलेगी। 3 तरफ से दान आता था। जिन व्यक्तियों के निसंतान होते थे वे व्यक्ति अपनी संपत्ति पूरी, आज सीतापुरों में बहुत कुछ है, परंपरा है, वे अपनी संपत्ति पूरी लिख करके जीते जी हमारी, मरने के बाद पीढ़ी की। दूसरे नंबर पे काम आता है कि जिनके निसंतान होते थे वे आधी जमीन जायदाद मकान गोद वाले को देते हैं, आधी दान में देते हैं। और जो बड़े संतान वाले होते हैं उनके लिए कहा, आपने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है और जो कुछ भी बनाया, मकान, जमीन, फ्लैट, जो कुछ बनाया है, मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं और एक आप खुद हैं, तो आप 5 हिस्से करिए और 1/6वां हिस्सा करिए भगवान का। सच्चा जैनी अपनी जिंदगी में जितने परिवार में हिस्से करेगा, 1 हिस्सा भगवान का जरूर करेगा। वो जैनी हो ही नहीं सकता। यदि उसने मकान का जब भी बंटवारा होगा, वसीयत होगी, अपने बच्चों को देगा, तो कहेगा बेटा ये जमीन है सारी, इसके 6 हिस्से करो। तो पापा अपन तो 4 है और 1 आप ला लो, 5। बोले 1 किसका? बोले 1 भगवान का, गुरु का, धर्म का। मैं जैन हूं, सम्यक दृष्टि हूं। जैनी कभी कर ही नहीं सकता, चाहे खाने में हो, चाहे जायदाद में हो, जैनी का हर संपत्ति उपभोग में 1 हिस्सा धर्म का होता है। जैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया था, भारतीय संस्कृति जैनियों में नहीं, अजैनों में भी। राणा प्रताप के पास 3 रोटी का आटा था, उन्होंने कहा 4 बनाओ। पत्नी ने पूछा 4 किसके लिए? बोले 1 दान के लिए। जैनी रोटी, जैनी के घर में सदा 1 व्यक्ति की ज्यादा की रोटी बनती है, बनियों की नहीं कह रहा हूं मैं, जैनी कह रहा हूं। जैनी हो ही नहीं सकता। घर में 10 लोग हैं तो उसकी महिला स्वभाव से 11 की रोटी बनाएगी, क्योंकि इसे मालूम है शाम तक कोई ना कोई एक अतिथि घर में आएगा ही आएगा, कोई ना कोई आएगा, नहीं आएगा तो कोई बाजार में से लाएंगे, दुकान पे से लाएंगे। ऐसे ही धन दौलत आदि सब में शुरू से जैनी को कहा जाता है, जो भी तुम बनाओ, 4 बेटों के लिए 4 बंगले बनाए हैं, 1 मंदिर के लिए बंगला बनाओ, मंदिर के लिए आवास दान दो। मंदिर में ज्यादा नहीं कर सको तो जिन जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, एक जितने हिस्से में बेटे आपके 4 हैं तो 4 आपने बनाए, 1 आप ऐसा बनाइए जो आवास दान के काम आए। उतनी लागत से 1 संतशाला बनाइए, उतनी लागत से 1 भगवान का मंदिर बनाइए, उतनी लागत से आप 1 आवास दान जरूर बनाइए। उतना नहीं कर सके तो संसार में जितने जैनियों के खुद के मकान हैं, वे कहीं ना कहीं 1 मंदिर में कमरा जरूर बनावे। इसके बिना तुम्हारा मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान है तो हमारा 1 कमरा भी आवास दान कहलाता है। ऐसे ही जमीन जायदाद का हर व्यक्ति जैनी जितनी भी उसके पास जमीन है वो 1 हिस्सा मंदिर का जरूर करेगा। भूमि दान है, हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, 4 बेटे हैं, 5 हैं, इसके 6 हिस्से कर लो, 1 हिस्सा जितना जमीन के आवे मंदिर के नाम रजिस्ट्री कर देता था। उसका परिणाम ये निकलता था, मंदिरों के नाम से जमीनें, मंदिरों के नाम से दुकानें, मंदिरों के नाम से मकान, बाड़े बहुत बड़े बड़े।
आजकल तो है, मंदिर की जमीन और हो तो महाराज दिलवा दो थोड़ा सा। आज जैनी मंदिरों की जमीन पे कब्जे करके रह रहे हैं, कहां जाएंगे दुर्गति। दान देना चाहिए, भूदान। तीर्थ क्षेत्रों को अभी जमीन में आजू बाजू, मंदिर के आजू बाजू, यदि तुम्हारा मकान मंदिर के काम आवे, ओहो सुनो रे सारे संसार के लोगों, यदि कभी तुम्हारा मकान मंदिर के काम आवे, बाजू में है, तो फुटपाथ पर सो जाना। जिनेंद्र को कभी एक मकान दे करके देखना, उसका परिणाम देखना, देवता तुम्हारे लिए विमान बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मकान मंदिर के काम आ रहा है, भगवान रहेंगे, संतशाला गुरु महाराज की बनेगी, और हमारा मकान मंदिर के बाजू में है, और कमेटी कह रही है कि साहब आपका मकान मिल जाए। तो मैं कहता हूं, मेरा यदि कोई भक्त हो तो, दुश्मनों से तो मैं बोल नहीं सकता, मेरा भक्त हो तो, मेरे प्यारे भक्त हो, यदि मेरे ऊपर विश्वास है, यदि तुम्हारे मकान पर मंदिर बनता है, साधु की संतशाला कमेटी बनाती है, आप देकर फुटपाथ पे आ जाना, कहना अभाग्य मेरे, मैं इस मकान में रहकर पाप ही करता, इस मकान में रहकर राग द्वेष करता, इस मकान में गृहस्थी होता। मेरे धन्य भाग हैं कि मेरे मकान की भूमि पर जिनेंद्र का मंदिर बनेगा, जहां पूजा होगी, पाठ होगी, भगवान बैठेगा। अभाग होके दे देना, और फुटपाथ पर जाके सामान रख लेना, देखना फिर चमत्कार क्या होता है। ऐसी प्रकार कभी तुम्हारा खेत भगवान की भूमि के तीर्थ क्षेत्र के पास पड़ जाए कि अरे तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, अपनी जमीन समर्पित कर दो, ये पकड़ो, इस जमीन में क्या पाप हो रहा है, क्या करूंगा इस जमीन का। यदि मेरी जमीन तीर्थ क्षेत्र के काम आती है, तीर्थ क्षेत्र के उपयोग में आती है, तो व्यक्ति अपनी पूरी जमीन तीर्थ क्षेत्र को लिख देगा, तुरंत लिख देगा। वो कहते क्या करेंगे, पाप में पड़िए, और बिकेगी तो क्या बिकेगी, और बैठ के करूंगा क्या, तीर्थ बनेगा जमीन पर, तीर्थ के काम आएगी जमीन। तो जैनी जो सम्यक दृष्टि होगा, वो नियम से भूदान करने की परंपरा थी। आज भूदान का प्रसंग आया, 3-4 दिन से सुदर्शन क्षेत्र पर भी एक भूमि दान की चर्चा चल रही है। कुछ क्षेत्र के साथ आसपास ऐसी भूमि है जो क्षेत्र के लिए जरूरत है, क्षेत्र के लिए अपने आप में वातानुकूल, सुविधानुकूल, बिगना टलने वाली चीज को बनाने के लिए जमीन को लेने की बात चल रही है। तो मैंने कहा था ठीक है, आप लोग, हमारे भारत के भक्त बहुत हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों के जायदाद की जमीनों के मालक हैं। हमारे जैनियों के पास नियम से रहने के अलावा एक आध फ्लैट तो होते ही है, एक्स्ट्रा में फ्लैट प्लाट दे दो, नहीं तो नरेंद्र मोदी का दिमाग, वो तुम्हें हिसाब भी नहीं देगा, चिट्ठी भी नहीं देगा, रसीद भी नहीं देगा, और ले लेगा। और धन के नाम पर, धर्म के नाम से नहीं, 20-25 बीघा की स्थिति है, एक एक बीघा लोग गोद उठा लें। यदि कोई धन्ना सेठ हो तो वो ये कह सकता है कि नहीं, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, जिस पर इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र मर रहा है, मेरे गुरु का चतुर्मास हुआ है, इस क्षेत्र के लिए यदि जमीन की जरूरत है तो कितनी भी जमीन हो मेरी तरफ से ले ली जाए, और क्षेत्र को दान करके उसका पट लगे कि इस क्षेत्र को भूमि दान इस फलाना दे। लेकिन इतना धन्ना सेठ नहीं हो तो कम से कम एक एक बीघा जमीन गोद ले लो, और एक एक बीघा जमीन के गोद का ऐसा नाम रखाओ कि 1 बीघा जमीन में सुदर्शन क्षेत्र तो बन ही रहा है, लेकिन तुम्हारा सहयोग कि 1 बीघा जमीन मेरी तरफ से, बीघा कितने का होता है वो लगा लेना, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, 1 बीघा जमीन हमारी तरफ से तीर्थ क्षेत्र के लिए। यदि तीर्थ क्षेत्र का विस्तार होता है और आपकी दी हुई जमीन पर होता है तो बंधुओं, ये भूदान भी कम नहीं है। भूदान देने वाले कभी किराए के मकान में नहीं रहते, भूदान देने वाले कभी फ्लैट में नहीं रहते, महल में रहते हैं, जिनकी जमीन नीचे से लेकर ऊपर तक उनकी होती है, जो वसीयत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी होती है। इसलिए भूदान की परंपरा धार्मिक क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
आज वर्तमान में इसी के अभाव के कारण से बहुत सारी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। मंदिर तो सब बनाने को तैयार हैं, वेदी बना लेते हैं, प्रतिमा बैठा देते हैं, लेकिन भूमि दान नहीं देते। भूमि तो दूसरे की होती है, भूमि सरकारी होती है, सरकारी यानी कमेटी की होती है। मंदिर मैं बना दूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज देखो मंदिर तो मेरा बनेगा। मैंने कहा भूमि, महाराज भूमि नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बना दे, तुझे मिलेगा फ्लैट मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी। क्यों? जमीन किसकी है? मंदिर की, ट्रस्ट की। कायदा से जो मंदिर बनाते हैं उनको ये कहना चाहिए जितने स्थान पर मेरा मंदिर बनेगा उस भूमि की कीमत भी मैं दूंगा, भूमि मेरी हो और मंदिर भी मेरा हो। 90% लोग भूमि मंदिर की होती है, मंदिर तुम्हारा होता है। और कई बार तो मंदिर समाज का होता है, वेदी तुम्हारी होती है। और कई बार तो वेदी समाज की होती है और भगवान जी तुम्हारे होते हैं। बस यही होना है। जिन्होंने अकेली मूर्ति बैठा ली, वेदी नहीं, उनको रहने को मकान तो मिलेगा किराए का, मालिक नहीं होंगे। क्योंकि वेदी किसकी है? समाज की। भगवान जी किसके हैं? तुम्हारे। बस किराए का मकान है। और वेदी तुमने बनाई है तो फिर तुम्हारी यही है कि मंदिर किसका है, जमीन किसकी है। तो फ्लैट बना लो, लेकिन जमीन तुम्हारी नहीं होगी, आकाश तुम्हारा नहीं होगा। और जो व्यक्ति, इसलिए कायदा से यही होता है, जब भी कोई दान दो तो मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं जमीन के दो, जमीन भी मेरी, नींव भी मेरी, और उसी पर मेरा भगवान का मंदिर बनेगा। तब वो परंपराएं अच्छी कहलाती थी, आदर्श कहलाती थी। इसलिए आज बहुत अच्छे भूदान का आया, 3-4 दिन चर्चा भी चल रही थी, पर्ची भी मेरे पास आई थी। तो आज से एक नया शुरुआत हुई। अब ज्यादा समय नहीं, पंचकला कोई, तुम ये मत समझना कि मैं यहीं बैठा रहूंगा। हाँ, बस पंचकला की बारी आ रहा है तो पंचकला को, और कोई ज्यादा दिन नहीं रह गए। अब छपते छपते एक नया आदर्श यहाँ होना चाहिए और 20-25 लोग तैयार हो जाओ, या एक ही व्यक्ति आ जाए तो ऐसी भूदान यहाँ 20-25 बीघा जमीन की जो भूदान की स्थिति चली है यहाँ, जो देना चाहते हैं उनका उस भूमि पर एक पाटिया लगेगा और लिखा जाएगा, इन्होंने प्राचीन काल की प्राचीन परंपरा को जीवित करने के लिए इन्होंने इतनी भूमि दान में दी। तो आपकी राशि से भूमि क्रय की जाएगी, और वो क्रय की हुई भूमि जो इस क्षेत्र से लगी हुई है, क्षेत्र उस भूमि के क्रय करने के लिए तो आपके लिए भूमि दान का, इसका नाम है भूदान। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से भूदान का महत्व सुना और इन्होंने अपनी भावना प्रेषित की। कमल कुमार जी, अरुणा जी, सुकृति जी, श्रेयांश जी, शैलेंद्र जी, विनीता जी जैन जापाल वालों ने अपने विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 5 कलश की राशि भूदान में देने की इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जापान वाले परिवार ने श्रेष्ठ भूदान की बोलो तो सही, कैसा है? साथ ही जो भी अपने परिवार की तरफ से अपने सामर्थ्य अनुसार भूदान करना चाहते हैं, 1 बीघा की राशि 10 कलश रखी गई है, आधा बीघा की राशि 5 कलश रखी गई है। साथ ही पाव बीघा की राशि 2 कलश 51 श्रीफल रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भूदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके पूरे परिवार का नाम भी उस पार्टी को इससे छोटा मत करना। पहली बात तो मेरी भाव यही है कि ऐसा कोई आए जो पूरी एक ही लेवे, फिर भी कोई बात नहीं, 1 बीघा कर लो, आधा बीघा कर लो, पाव भी, अब पाव से कम मत करना। हाँ, पाव भाजी खाने वाले जिनके भी भाव बने, आप अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। 1 बीघा की राशि पुनः 10 कलश, आधा बीघा की राशि 5 कलश, पाव बीघा की राशि 2 कलश 51 श्रीफल की रखी गई है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर भूदान करके साथी से पुण्यार्जन कर सकते हैं। जिनके भी जैसे भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए पारिक जी, अहमदाबाद। गुरु चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा जिनाभिषेक के बारे में है। हम जो जलाभिषेक करते हैं श्रावक, तो स्व से स्व के पापों के प्रक्षालन के लिए भी है क्या ये, कि सिर्फ खाली गुण स्मरण के लिए है?
अभिषेक जो करते हैं हम, जलाभिषेक, मैं मेरे साथ घटी हुई घटना के बारे में भी थोड़ा कहना चाहूँगा। आज से 3-4 महीने पहले मुझे मनोवैज्ञानिक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने कहा कि आजीवन आपको गोली लेना पड़ेगा। तभी मुझे आपके प्रवचन जो भी मैंने सुने थे तो उसमें से ऐसे स्मरण हुआ कि जिनाभिषेक से कोई भी रोग होगा तो वो जा सकता है। तो उस वक्त तो मैंने गोली का सहारा नहीं लिया और जिनाभिषेक का सहारा लिया। और उस वक्त जब भी मैं पहले दिन, ऐसे में जाता नहीं था रोज रोज, कभी कभी कभार चला जाता था, तो फिर मैंने रोज जाने का जब चालू किया तो पहले दिन मुझे बहुत पसीना हुआ और धीरे धीरे 1.5 महीने के बाद में मेरे पूरा पसीने से मैं मुक्त हो गया और मैं अच्छा हो गया। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब भी मैं भगवान की तरफ देखता था तो मैं बहुत यानी भक्ति भाव से कि मैं स्व का जो पाप किया है, स्व से स्व का प्रक्षालन कर रहा हूं पापों का, ऐसे भाव होते थे तो मैं बहुत अच्छा हो गया। तो बस इसके बारे में मेरी देखो, शायद आप, जब से मैंने अभिषेक की महिमा दुनिया को बताई है तो शायद आपका नंबर इतने उससे प्रभाव हुए, आपका नंबर 1 लाख व्यक्तियों के बाद का है। यानी इसके पहले 1 लाख लोगों से ऊपर लोग आप जैसे भी महा बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि अभिषेक के 3 पर्पस होते हैं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने लिखा, तुम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोद कई रभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, आपके पास तो कोई कलमस है नहीं, तो मैं आपके लिए तो अभिषेक करूंगा नहीं। कर्म प्रबंध निकटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमादितम। हे भगवान, मुझे मालूम है कि आपके पास कोई मल ही नहीं है, ना भाव मल है, ना द्रव्य मल है, ना नौकर मल है। लेकिन हमारे पास श्रावकों के पास तीनों मल है। भाव तो मलिन है ही, हमारी काया भी मलिन है और हमारे कर्म भी मलिन है। तो ये तीनों मलों को तुम सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव, आपका गंधोदक मुझे विश्वास है हमारे तीनों मलों को धोने वाला है। अब 3 मलों में क्या, शरीर का मल क्या, बीमारी, ये मल ही है, दोष है, वायरस, कोई बीमारी है। तो हे भगवान, आपका पहला गंधोदक तो हमारे शरीर 9 कर्म रूपी मल को धोएंगे, 9 कर्म को शुद्ध करेंगे, यानी हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करेंगे, पहला। दूसरा, मेरे कर्म मल है, क्योंकि मेरे अशुभ कर्म बंधे हुए हैं, नाना प्रकार के पाप किए हैं, तो आपके गंधोदक से वे कर्म भी मलिन हैं, वे नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, मेरे भाव मल, यानी मेरा परिणाम बहुत चंचल है, राग द्वेष आत्मक है, तो आपका अभिषेक करने से मेरे राग द्वेष कषाय रूपी मल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के अभिषेक का अर्थ है 3 मलों को दूर करना। तो ये बीमारी आदि जो है 9 कर्म मल है, इसका शोधन गंधोदक से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। मंजू जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सागरमल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब इंसान सोता है तो खर्राटे भरता है, और उसके कौन से कर्म का बंद होता है? जब इंसान सोता है और कर्राटे भरता है तो कौन से कर्म का उदय होता है? दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, उसका तीव्र दर्शनावर्णी कर्म उदय। प्रचला का जब उदय आता है, निद्रा, बड़ी निद्रा होती है, उस समय उसको दर्शनावर्णी कर्म का उदय है और दर्शनावर्णी कर्म का ही बंध कर रहा है। और महाराज जी, देखने वाले होते हैं तो वो गुस्सा करते हैं या? हाँ, तो धन सोने वाले को गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या वो जानकर कर रहा है? नहीं महाराज जी, सोने क्या वाले वो नहीं। मजबूरी में आ रहा है? उसको पता ही नहीं मैं घर्राटे ले रहा हूँ। तो कौन से कर्म का बंद होता है उनको? उसको ऐसा बंद हो रहा है कि कल के दिन उसको नींद ही नहीं आएगी। जो दूसरे को सोता देख करके ईर्ष्या करता है, उसको फिर नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी, निद्रा भुलाने से भी नहीं आएगी। नमस्ते महाराज जी। अनेकों तीर्थों के उद्धारक, तीर्थ क्षेत्रों के उद्धारक, अनेक भटके युवाओं को वापस श्रावक धर्म में लाने वाले हमारे परिवार के आराध्य गुरुवर मुनिवर के चरणों में सत नमन, सत नमन। गुरुवर, साम दाम दंड भेद, ये 4 बताए गए हैं, इनके क्या भेद है?
गुरुवर इसका उपयोग अगर सामान्य व्यक्ति करता है या साधु या श्रावक करता है तो उसमें क्या अलग अलग दोष लगता है या पुण्य लगता है? किस प्रकार से इसका? ये सभी सामान्य लोगों के ही है। ये नीति वाक्य कहलाता है, साम दंड भेद। साम कहलाता है सामने वाले ने कोई गलती करता है, गलत मार्ग पर जाता है, उसको अच्छी तरह समझाओ, भाई ऐसा मत करो, इससे ठीक नहीं है, इससे बुरा होगा, ये कहलाता है साम। जब नहीं मानता है तो दंडेगा, दंड व्यवस्था। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें FIR दर्ज करूंगा, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे दंडित करूंगा। तो ये दंड व्यवस्था करता है। अब वो डंडे से भी नहीं मानता, बोले तुम्हें जो करना है जो करो, मार डालो, और क्या करोगे, जेल में डाल दोगे, और क्या करोगे, मैं नरक चला जाऊंगा, और क्या करोगे। कई लोग होते हैं, बोले जेल जाओ, बोले चला जाऊंगा, बोले फांसी लगेगी, बोले लग जाएगी, बोले नरकों में पड़ोगे, बोले चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे के लिए फिर कहा भेद नीति। भेद नीति का अर्थ है उसको कहीं ऐसी स्थिति में फंसाओ जहां पर वो ऐसा फंस जाए कि फिर वो उसके सामने कहो आप इससे मुक्ति चाहते हो तो पहले ये बंद करो। तो भेद नीति में सब प्रकार के उसको षड्यंत्र राजनीति कैसे भी करके उसको किसी प्रकार से उस पाप से मुक्त कराना। भिलाई रसाली से वंदना जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री कोटिशिला एवं कैलाश पर्वत एक ही पर्वत का नाम है या दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है अयोध्या से पूर्व उत्तर दिशा की तरफ भूगोलिक दृष्टि से और शास्त्रों की दृष्टि से वर्णित है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो रामचंद्र जी अयोध्या से दक्षिण की तरफ गए, लंका भी दक्षिण की तरफ है, और उन्हें स्पष्ट उल्लेख किया, अपनी माँ से कहा रामचंद्र जी ने कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ और वहाँ राज्य की स्थापना करूँगा, फिर आपको मैं लेने आऊँगा और राजमाता बनाऊँगा। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि कोटिशिला दक्षिण में कहीं है। अब वो कोटिशिला कहाँ दक्षिण का माना जाए, क्या रूप माना जाए, ऐसा कोई भी वर्तमान में कोई भी संकेत कोटिशिला का नहीं मिल रहा है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में कहीं भी कोटिशिला की कोई चर्चा इतिहास नहीं है। अभी एक चर्चा सुनने में आई थी, उसका इतिहास नहीं। बिहार में एक कुलुआ पहाड़ है, कोई कुलुआ पहाड़ को कोटिशिला के रूप में कह रहे हैं। औरंगाबाद के कन्हैयालाल जी थे, उनसे एक बार चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा महाराज कुलुआ पहाड़ ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोटिशिला कहीं वो हो। तो हो सकता है रामचंद्र जी अयोध्या से निकल करके पहले अयोध्या से सम्मेद शिखर की वंदना की हो और कोटिशिला उनको मिली हो, फिर बाद में वहाँ से दक्षिण को मुड़े हों, क्योंकि अयोध्या से सम्मेद शिखर ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब उन्होंने सोचा हो कि वनवास जा ही रहे हैं तो सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए जाएं, और वहाँ पर उनको कोटिशिला मिली हो और लक्ष्मण ने उसे घुटनों तक उठाया हो, तो ये सब बातें विचारनी बातें हैं। अभी एक ये तो निश्चित है कैलाश पर्वत और कोटिशिला भिन्न भिन्न चीजें हैं, स्थान भी भिन्न है, स्वरूप भी भिन्न है। क्योंकि कैलाश पर्वत पर कहीं भी किसी भी आगम में ये नहीं मिला कि 1 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पर 4 मुनिराजों के मोक्ष मिलता है। आदिनाथ भगवान, बाहु, महाबाहु, बाल, महाबाल, ऐसे कोई हैं। तो निर्माण कांड के अंदर आता है। पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर भी कैलाश पर्वत पर इन्हीं 4-5 लोगों के नाम लिए हैं। करोड़ों मुनिराज कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं ऐसा उल्लेख नहीं, क्योंकि अनेक पर्वतों की संख्या लिखी। मांगी तुंगी की 99 करोड़, आपके सोनागिर की 5.5 करोड़ और मांगी तुंगी की 3.5 करोड़ टोकों के लिए। लेकिन कैलाश पर्वत के संबंध में कितने मोक्ष गए ऐसा कोई भी अभी तक हमें आगम देखने में नहीं आया।
वैसे श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए पंच परावर्तन में तो हर स्थान से मोक्ष गए, लेकिन वर्तमान 24 काल में ये जो अपने पास करोड़ों करोड़ों का संचय है, 99 करोड़ मुआंगी तुंगी, ये मात्र 24 काल का है। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी के बीच में इतने मोक्ष उस पहाड़ से पधारे। तो इन सब चर्चाओं से, अध्ययन से, इतिहास से यह निर्णय निकलता है कैलाश पर्वत और कोटिशिला भिन्न चीज हैं, लेकिन इनका अस्तित्व किसे माना जाए? अष्टापद क्या यही है जिसे अपन अष्टापद मानते हैं? अभी अष्टापद भी अंदर जाकर के, बहुत दूर जाकर अंदर में है। कोई कहते हैं वो चाइना की, चीन की बॉर्डर के अंदर पहुंच गया कोई। तो अब ये इतिहास का विषय है, खोज का विषय है, लेकिन हैं दोनों भिन्न ही। मेरठ से विपिन कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी जिस पूजा में अपनी आलोचना हो और भगवान की भक्ति नजर ना आ रही हो तो क्या वह पूजा की श्रेणी में आएगी? जिसमें मतलब कुछ देवसास गुरु की एक पूजन है जिसमें अपनी आलोचना है और भगवान की भक्ति इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो कि इनका पूछना है कि ये पूजा की श्रेणी में आएगी? पूजा वही कहलाती है, भगवान का गुणानुवाद, अपने आप को अकिंचित कर सिद्ध करना और भगवान के गुणानुवाद करना, पूजा इसी का नाम है। भगवान के गुणों को इतना ऊंचा उठाना, इतना ऊंचा उठाना कि हम उनके चरणों की धूल बन जाएं, बिल्कुल अकिंचित कर जैसी स्थिति बन जाए। तो ये बिल्कुल सही है कि यही भक्ति है, यही पूजा है। दादाबाड़ी कोटा से संदेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या हमारे शास्त्रों में दुकान फैक्ट्री आदि के मुहूर्त का विधान मिलता है और हमें दुकान मकान की फैक्ट्री का मुहूर्त कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने चक्रवर्ती का सबसे बड़ा व्यापार होता है सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र की पूजा बताइए। पूजा का अर्थ उसको नमस्कार नहीं, अष्टद्रव्य नहीं, मंदिर से भगवान की पूजा करके अष्ट द्रव्यों को उस पर क्षेपण करना। कहीं अष्टद्रव्य का मिलता है, कहीं पुष्प का मिलता है, आप लोग पुष्प ले लें। तो मंदिर में पहले विधान करो, आपको फैक्ट्री मकान, कई बार मैंने बता दिया है, कोई भी यदि नागल करना है, गाड़ी का नागल करना, मकान का, फैक्ट्री का, तो सबसे पहले उस दिन जाकर के भगवान के मंदिर में शांति धारा करो, अभिषेक करो, कोई एक विधान करो, चाहे वो पंच परमेष्टि विधान हो, शांति विधान हो, भक्तांबर विधान हो, एक विधान कोई करो। और विधान करने के समय एक कलश की स्थापना वहां करो। रजतमयी कलश हो तो अच्छा है, नहीं है तो तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, जो भी आपकी शक्ति हो। उसमें पंचमावा भरिए। पंचमावा एक सगुन का रूप है, मखाना नहीं भरना, जली हुई वस्तु, मिश्री है, बादाम है, अखरोट है, भर करके उस कलश को श्रीफल सहित वहां स्थापित कीजिए मारने के ऊपर। और पूरा विधान करने के बाद वहां से उस कलश को गाजे बाजे के साथ, और पूरे विधान के बाद थोड़े से पुष्प बचे उसी थाली में, पहले से बचा के मत रख लेना। जो थाली में बची हुई शेषाक्षत कहलाते हैं, उन एक शेषाक्षत को थाली में लेकर आए, केसर भी ले आए और वो कलश भी लाए, और गाजे बाजे के साथ अपनी फैक्ट्री में, अपने उसमें प्रवेश करें। और जो आप पुष्प लाए हैं उनको दरवाजे से फेंकना शुरू करें, पूरे घर में, मकान में, फैक्ट्री में फेंकते जाएं। और एक किसी योग्य स्थान पर आप वो कलश स्थापित करें। जो केसर ले गए हैं उससे श्रीकार, स्वस्तिक, श्री शुभ लाभ आदि लिख करके और उस स्थान पर कलश की स्थापना करें। बस इतनी सी ही हमारे आगम में पूजन विधि। वास्तु पूजन जैनागम में कहीं नहीं है। वास्तु पूजन का अर्थ कोई वास्तु देव नहीं थे। वास्तु या ना मकान पूजन। पूजन का अर्थ ये नहीं कि उनके पैर पड़ने लग जाए, उनको वो करना है। पूजा का अनेक अर्थों में आता है। पूजा का अर्थ है उसका एक रिस्पेक्ट, सम्मान, पवित्र वस्तुओं से उसको श्रृंगारना, पवित्र वस्तुओं की शुरुआत करना, ये होता है। आजकल वास्तुदेवाय नमः, वास्तुदेवाय नमः, ये है ही नहीं जैनागम। वास्तुदेव कोई है ही नहीं जैनागम में। आज बहुत सारे लोग शिलान्यास के समय भी, मैं तो कभी पता था नहीं कि भाई क्या क्या पढ़ते हैं, अभी पता चला कि मैंने कहा भाई ये है कहाँ आगम में, कौन से प्रतिष्ठा पाठ में लिखे हैं। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में, मानव जो मूल प्रतिष्ठा पाठ जयसेन स्वामी का माना जाता है, उसमें इस प्रकार के पूजन का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही इसको मानना चाहिए, करना चाहिए। जो विधि मैंने बताई उतनी ही विधि हर कार्य में करना चाहिए।
गाड़ी को यदि आपको करना है तो आप गाड़ी को मंदिर के सामने लाइए और वही शांति धारा कीजिए, विधान कीजिए। विधान नहीं कर सके तो एक पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद से साक्षात ला करके केसर से स्वस्तिक श्री बनाइए, वे पुष्प गाड़ी पर छोड़ दीजिए मंगलाष्टक पढ़ करके। और यदि तुम्हें पढ़ना है तो मंगलाष्टक पढ़ लीजिए। सबसे बढ़िया मल्टीपर्पज मंगलाचरण है मंगलाष्टक। वो मंगलाष्टक पढ़ते जाइए, पुष्प धीर दीजिए और श्री स्वस्तिक बना दीजिए। बस और ज्यादा है तो एक धागा आप अपनी गाड़ी में बांध लें, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं लोक व्यवहार में, शास्त्रों में तो नहीं है। तो इतना करना ही सबके लिए नागल की यही वर्ष परंपरा है शुरुआत की। तन्मय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या त्यागी वृत्ति श्रावक खेती व्यापार युद्ध या राज्य का संचालन कर सकता है? क्या कर सकते? त्यागी जो व्रती श्रावक है वो खेती व्यापार युद्ध राज्य का संचालन कर सकता है क्या? कल कहा था, कल भी प्रश्न आया था, खूब आराम से करेगा ना, व्यापार करे, राजा करे, चुनाव लड़े। 7वीं प्रतिमाधारी वो अपने आप में खुद का चुनाव तो लड़ सकता है, राजा बन सकता है, हार जीत युद्ध में जा सकता है। हालांकि छठा काल कहते हैं काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ऐसा आया है। लेकिन गृहस्थ होने के नाते राजा भी प्रतिमाधारी होता है, तो राजा अपने जीत की और हार दूसरे की हार की चिंता तो करेगा। काहू की धन हानि किसी धर हार न चिंते, दूसरे की हार चिंता का चिंतन नहीं करेगा। लेकिन गृहस्थ श्रावक है तो अपनी जीत की तो चिंता करेगा, अपने दुश्मन को हराने का भाव भी करेगा। तो उसमें कहा काहू की, अन्य लोगों की, जैसे उसमें कहा पर के विवाह न करावे, लेकिन स्वयं का विवाह तो करेगा। वृत्ति है, किसी ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वृत्ति बन गया तो स्वयं का विवाह तो करेगा, दूसरों की विवाह की पंचगिरी नहीं करेगा। कई लोगों को पंचगिरी करने की आदत होती है, तो वो दूसरों के विवाह नहीं करेगा, स्वयं का तो करेगा। दूसरों की हार जीत की चिंता नहीं करेगा कि वो हार जाए वो जीत जाए, लेकिन स्वयं हार जीत की चिंता तो करेगा। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है उसका। इसलिए 7वीं प्रतिमाधारी तक और 2 प्रतिमाधारी तक कोई भी राजगद्दी में युद्ध को निकले, शांतिनाथ कुंथनाथ 12 उन्होंने 5म गुण स्थान प्राप्त कर लिया था, वृत्ति हो गए थे, 8 वर्ष में ही वृत्ति हो गए थे। वृत्ति बनने के बाद 6 खंड की विजय प्राप्त करने निकले, 6 खंड की विजय प्राप्त की। वृत्ति लोग युद्ध में सैनिक तलवार लेकर जाते हैं, जीत कर आते हैं, सामने वाले को हरा कर आते हैं। वृत्ति प्रतिमाधारी युद्ध में जाके सैनिक बन सकता है। इसलिए 7म प्रतिमा तक व्यक्ति आराम से खेती बाड़ी व्यापार गृहस्थिक जितने कार्य हैं वो सारे कार्य करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा माना। प्रदीप तालेड़ा इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आर्त ध्यान कौन सा भाव है और कितने गुण स्थान तक यह हो सकता है? आर्त ध्यान जो है 4 भागों में, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 भेद हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग हो गया आर्य ध्यान, आर्त परिणाम हो गए। अनिष्ट का संयोग हो गया, पीड़ा हो गई, निदान, भविष्य के संबंध में चिंता करना, कल क्या होगा, कल कैसा होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार का जो भाव आता है इसको बोलते हैं निदान। ये 4 ध्यान में से 4 ध्यान जो हैं 5म गुण स्थान तक चलते हैं। पहले गुण स्थान से लेकर 5म गुण स्थान तक होते हैं। और 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को निदान नाम का आर्त ध्यान छोड़ करके शेष 3 आर्त ध्यान मुनिराज को भी होते हैं। इष्ट का वियोग, गुरु आदि का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग, ऐसा संयोग हो जाए जो धर्म में बाधक बने, पीड़ा चिंतन, शरीर में तकलीफ हो जाए, तो ये 6ठे गुण स्थान तक 3 आर्त ध्यान चलते हैं। 6ठे गुण स्थान के ऊपर कोई आर्त ध्यान नहीं होता है। पूना से दक्ष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री हर दर्शन में मौन की महिमा कही गई है, मौन को तब कहा गया है एवं इसकी क्या महिमा है और क्या फल है? और आचार्य श्री भी कहते हैं मूक नहीं मौन रहो, इसका क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान। मौन एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत सारे अनर्थों से बचाती है, लेकिन मूक नहीं। मूक वो कहलाता है
जो हर पाप कार्य में बोलता नहीं, अपन को नहीं बोलना पाप कार्यों में, मूक है, बहरा है, सब जान रहा है, बोलना चाह रहा है, लेकिन भय के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण मूक है, उसको मौन में नहीं रहना। आचार्य ने कहा मूक नहीं मौन बनो। उसका अर्थ है मूक तो कई कारणों से होता है, मुझे डर लगता है उसके सामने मेरा मुंह नहीं खुलता, वो मूक है। जैसे गूंगा होता है ना, गूंगा बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, ऐसे ही मूक। और मौन बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, सीधी बात। बोलना चाहूं तो बोल लूं, बोलना नहीं है मुझे, दोषवाद है मौन। इसलिए मौन एक व्रत है और मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मौन से एनर्जी बढ़ती है। जितने अधिकतम हम मौन रहेंगे उतनी एनर्जी हमारी डेवलप होती है। सबसे ज्यादा हमारे अंदर की एनर्जी वचनों से खत्म होती है। और जितना, इसलिए जैनाचार्यों ने मुनि के लिए 12 घंटे तो मौन बता ही दिया, मार्सल्ला कि रात्रि तो मौन तुम्हें धारण करना ही है। उसमें सामाय के समय मौन, प्रतिक्रमण के समय जितना बनता है, तो जितना अधिक मौन पूर्वक जिंदगी व्यतीत करोगे उतना उसकी एनर्जी डेवलप होती है। वह बहुत कुछ सोच सकता है, विचार कर सकता है। आपने देखा जो कम बोलते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है, वो बहुत सोच के बोलते हैं और बहुत उनका सटीक होता है। और मौन से ही तो कहते ना, गोली का घाव भर जाए लेकिन बोली के घाव नहीं भरता। गोली के घाव पर तो मरहम पट्टी है। ये बोलने से तो सारी दुनिया हुई। महाभारत किससे हुआ था? बोली से, ये जवान से हुआ था। अंधों के पुत्र अंधे होते, इसलिए बहुत अनर्थ, क्योंकि वचन कुछ कर नहीं पाता लेकिन वचन अनर्थ करा देता है। ऐसा उदयपुर से श्रीमती सुषमा जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी पुण्य को गाढ़ा करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जानी चाहिए एवं एक श्रावक को नियमित रूप से कौन कौन सी स्तुतियां एवं पाठ करने चाहिए, कृपया समाधान। पुण्य को गाढ़ा करने के लिए भाव शुद्धि चाहिए। कोई क्रिया नहीं है, छोटी क्रिया से भी पुण्य गाढ़ा होता है और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी पुण्य गाढ़ा नहीं होता है। विशुद्धि चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा लेकिन इतना पुण्य गाढ़ा कर लिया, इतना पुण्य गाढ़ा कर लिया कि उसका सारा पुण्य एक अंतर मुहूर्त में उसने सारे पाप काट के मोक्ष चला गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। समर्पण है सबसे बड़ा पुण्य गाढ़ा होता है, समर्पण। आपके धर्म के प्रति आप जो क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण क्या है। जैसे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने गजब का, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि भगवान क्या मेरा ये दुख दूर हो सकता है, मेरा दुख दूर करो। ना तो पूरे भक्तांबर में ये कहा कि मेरा दुख दूर करो और ना ही ये कहा कि इससे हो सकता है। उन्होंने तो ये कहा होगा क्यों नहीं, होगा ही होगा। मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं, शांति धारा कर रहा हूं। अब तो बोलो महाराज जी शांति धारा से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं तुरंत कहता हूं भैया नहीं होगी, होगी नहीं, क्योंकि तुम सैंपल ले रहे हो। धर्म कभी सैंपल में नहीं होता। और कई लोग 90% लोग सैंपल में माला फेरते हैं, चलो इससे ठीक हो जाएगा। आजकल महाराज जी शांति धारा पे बहुत बोल रहे हैं, चलो अपन भी शांति धारा करते हैं। सैंपल है। मानतुंग आचार्य कहते सैंपल में मत लो, पुण्य गाढ़ा करना है तो ये विश्वास करो ये कार्य होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? आपके चरणों की रज मिल जाए बस, फिर देखो मैं दिखाता हूं चमत्कार। मरने वाला जीव भी जिसने जीने की आशा छोड़ दी है वो भी जिंदा हो जाए। कैसे? पर भगवान के चरणों की रज मिल जाए, होगी ही होगी। तो जब आपका दृढ़ विश्वास हो, संदेह ना हो, सैंपल ना हो, आजमाना नहीं है, होगा ही होगा, ऐसा परिणाम तुम्हारा है, तो ऐसा पुण्य गाढ़ा हो जाता है कि जन्म जन्म का पाप एक क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। ऐसा ब्यावर से कमला सोगाने इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पंच कल्याणकों में प्रतीन्द्र और अहमेंद्र बनाए जाते हैं, तो इसमें आगम में इनका कोई वर्णन मिलता है या नहीं? क्योंकि सौधर्मेंद्र आदि का तो है, कृपया समाधान। अहमेंद्र का तो नहीं बनाए जाते, किसी विधान में अहमेंद्र बनाने की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि 16वें स्वर के ऊपर के देव पंच कल्याणक में आते ही नहीं है।
इसलिए मेरी समझ से तो हेमेंद्र कोई नहीं बनाता होगा। रही बात इंद्र और प्रतींद्रों का, तो इंद्र और प्रतींद्रों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि हर कार्य में राजा ही नहीं चाहिए, प्रजा भी चाहिए। राजा का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन राजा के साथ सेनापति भी आया। लोगों ने कहा कि भाई राजा साहब आए थे, तो राजा साहब के साथ मंत्री आए होंगे कि नहीं, लेकिन उनका वर्णन नहीं करते। राजा साहब आए, मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री आता है तो सब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आए, अरे मुख्यमंत्री के साथ कलेक्टर भी आया कि नहीं, आईजी डीआईजी आए, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? सब कह रहे मुख्यमंत्री आए। तो इसी प्रकार से यही स्थिति यहां बनती है। सौधर्मेंद्र आता है तो नियम से 16 स्वर के देव आएंगे ही आएंगे। ऐसा एक भी कार्य नहीं है जिसमें सौधर्मेंद्र करे और 16 स्वर के देवता ना आवे। मुख्य राजा आया है तो सेनापति जरूर होगा, मंत्री जरूर होगा, सैनिक जरूर होगा, हो ही नहीं सकता उसके बिना। ऐसा ही जब सौधर्मेंद्र आया है तो 16 स्वर के देव वहां जरूर होंगे। एक भी पंच कल्याणक की क्रिया नहीं है जिस क्रिया में सौधर्मेंद्र आया हो और अन्य देव नहीं आए हो। जन्म कल्याणक में आया, लेकिन अभिषेक के समय सबको चाहिए। सौधर्मेंद्र अभिषेक करता, ईशान छत्र लगाता, सनत कुमार महेंद्र चबर ढोलते, शेष इंद्र जय जयकार करे हैं। 5 आश्चर्य में एक जय जयकार भी आता है, उसके लिए सारे इंद्र होते हैं, उनका भी कार्य है। तो इंद्र और प्रतींद्र जो होते हैं और सामान्य देव, सब बात है उसमें, सब आते हैं। सामान्य देव भी आएंगे जो इंद्र भी नहीं, कुछ भी नहीं है, व्यंतर भवनवासी, ये भी देव आते हैं। सारे देव पंच कल्याणकों में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।